इस शौक तक कैसे आए हैं और यहाँ से हमारे गले की, हमारे बाजुओं की जीनत कैसे बनते हैं। पहले इस शक्ल में था, अब ये इस शक्ल में आ गया, फिर पॉलिश और छिलाई के बाद ये वाली शक्ल आ गई। इसके अंदर ये जरे डालेंगे जी, इसके अंदर डाल के फिर हम लोग दोबारा मेल्ट कर, फिर इसको पिघला के फिर उसको दोबारा से शेप, दोबारा फिर ये शेप आ जाए। इस मशीन के ज़रिए उसकी तार बनाई जाती है। इतना प्यारा नेकलेस पड़ा हुआ है और ये इतनी बड़ी मशीन में वो नेकलेस जा रहा है। के ऊपर कास्टिंग आती है, कास्टिंग हुई है, फिर उन्होंने जोड़ा इसको, फिर कटिंग की है, पॉलिश की है, रेडी हो गया। आपके साथ सनम वकास। हर इंसान का दिल करता है कि अपने लिए प्यारा से प्यारा गोल्ड खरीदे। ख़वातीन हैं तो वो अपने लिए अच्छे से अच्छा डिज़ाइन पसंद करती है और अगर मर्द हजरात आते हैं तो उनकी भी कोशिश होती है कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छे अच्छे से डिज़ाइन को सिलेक्ट किया जाए। अब मेरे पीछे आप गोल्ड की शॉप देख रहे हैं और बहुत सारे डिज़ाइन देख रहे हैं। ये डिज़ाइन बनकर इस शॉप तक कैसे आए हैं और यहाँ से हमारे गले की, हमारे बाजुओं की जीनत कैसे बनते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं बेसमेंट में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये पूरा कारखाना है गोल्ड के डिज़ाइन बनाने का, गोल्ड का काम करने का। और यहाँ पर सर काम कर रहे हैं गोल्ड का। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये गोल्ड को डिज़ाइन दे रहे हैं। सर छोटी छोटी दुकानें, बड़ा बड़ा काम हो रहा है, बहुत ही डाउन शॉप्स हैं। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? जुल्फ़कार जी। जुल्फ़कार साहब, कितने टाइम से ज्वेलरी का काम कर रहे हैं गोल्ड? मैं 86 से काम कर रहा हूँ। जैसे अभी आपके सामने गोल्ड पड़ा है तो आधे से ज़्यादा तो ये सड़ा हुआ काला गोल्ड है, तो ये किस शेप में था और अब इसको किस शेप में ढाल रहे हैं? पहले हम इसको, ये ठोस शक्ल में होता है, जब इसमें तांबा वगैरह डालते हैं तो ये काला हो जाता है। केमिकल लगाएंगे तो फिर इस शक्ल में आ जाएगा, ये गोल्डन शक्ल में। ये गोल्डन शक्ल है और ये मतलब इसमें तांबा मिक्स है? जी, तांबा और चांदी मिक्स होती है मिक्स करने के लिए। हाँ, करना लाजमी होता है? लाजमी है। और खाली जो गोल्ड होता है मतलब नरम होता है बिल्कुल ना, नरम होता है। उसके रेट में भी फर्क होता है? जी, वो 24 कैरेट होता है, ये 21 कैरेट है। 21 कैरेट। हाँ। कितना अंदाजन रेट में फर्क? ये तकरीबन लगा लें आप 21 कैरेट को लगाएंगे तो ये गोल्ड के रेट से ना तकरीबन 55,000 रुपये का फ़र्क आएगा। 55,000 पर तोला के? जी जी। अच्छा, यहाँ पर ये आपने बहुत सारे इसी तरह के बना के रखे हुए हैं, बल्कि जला के रखे हुए हैं। तो ये अब क्या बनाने वाले हैं? ये लॉकेट सेट बन रहे हैं, ठीक है। पहले इस शक्ल में थे, अब हमने इसको, ये कंप्लीट हो गया है। अब ये पॉलिश होगा, उसके बाद ये छिलाई वगैरह होगी, इसके बाद छिलाई भी होगी इसकी। अच्छा, जब जैसे आप मतलब इसकी छिलाई करते हैं तो ऊपर से वो जो जरे जरे उतरते हैं, जैसे ये छोटे छोटे जरे गोल्ड के? जी, ये बिल्कुल छोटे छोटे जरे? नहीं, ये इसके ऊपर से नहीं उतरेंगे, वो आपको दूसरा शोबा है, वो छिलाई वाले के पास आपको बाद में। अच्छा, मतलब सबसे पहले यहाँ पर आप इसको डिज़ाइन की शेप देंगे? अब ये देखें, ये पहले इस शक्ल में था, अब ये इस शक्ल में आ गया, फिर पॉलिश और छिलाई के बाद ये वाली शक्ल आ जाएगी इसकी। ये अंगूठी है जी। ये अंदाजन कितनी है? ये 2 ग्राम की। 2 ग्राम कितना मतलब? 2 ग्राम यानी कि 80,000। गोल्ड कोई बेचने आता है, उससे क्यों इतनी कटौती की जाती है? एक तो पहले हम जब देते हैं तो 22 कैरेट का रेट लगा के देते हैं। कई दुकानदार जो अच्छे हैं वो 21 कैरेट का रेट लगा के देते हैं, तो उसके ऊपर फिर पॉलिश लगती है। वो पॉलिश और मेकिंग जो होती है वो तो बाद में नहीं मिलती, और जो लेबॉर्ट्री का खर्चा बाद में आता है फिर वो भी, उसकी भी कटौती होती है। ऐसा इसी तरह से जैसे कि ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, पूरी ये मार्केट इसी तरह से बेसमेंट में कि यहाँ पर गोल्ड को पहले यूं जलाया जाता है, फिर उसके बाद उसको एक सांचे में ढाला जाता है, जो शक्ल चाहिए होती है, जो डिज़ाइन चाहिए होता है, फिर उसके बाद उसे पॉलिश किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी रगड़ाई, छिलाई होती है चमक देने के लिए ना। अच्छा जी, अब आपको दिखाते हैं हम कि आगे अब इनको पॉलिश कैसे किया जाता है और छिलाई कैसे होती है, फिर लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी किया जाता है। वो तो ज़्यादा शोबा है ना, वो जेवर बनाने का नहीं, जेवर बना के तोड़ के फिर उसको प्योर करने के लिए वो शोबा आ जाए। खाली गोल्ड की रगड़ाई की जाती है, चांदी की रगड़ाई की जाती है, ये किस किस चीज़ को यहाँ पर आप लोग रगड़ते हैं? दोनों चीज़ों की रखते हैं, चांदी भी है और सोना भी है, सारा गोल्ड की भी है, चांदी की भी है। तो ये जब रगड़ाई आप कर रहे हैं तो ये जो जर्रे गिर रहे हैं ये यूज़ में आएंगे? जी, ये दोबारा फिर हम मेल्ट कर लेंगे। बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये तो बिल्कुल रेत की तरह के जर्रे मेल्ट हो जाता है मेल्ट करते हैं जी। इसके अंदर ये जर्रे डालेंगे? जी, इसके अंदर डाल के
फिर हम लोग दोबारा मेल्ट कर फिर इसको पिघला के फिर उसको दोबारा से शेप दोबारा फिर ये शेप आ जाएगी। में मतलब जो असल बचत या मुनाफा है वो किस चीज़ में ज़्यादा है? मुनाफा बस कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई मुनाफा नहीं। पहले होता था अब नहीं है। आप पहले कुछ मजदूरी मिलती थी, अब मजदूरी नहीं मिलती है। इतने सारे सालों में क्या फ़र्क देखा है ज़्यादा जो मतलब आपने गोल्ड की प्राइस अप डाउन में देखी? नहीं अब नहीं है, पहले जो होता था अच्छा काम होता था, अब नहीं है। चूड़ियाँ भी तैयार की जा रही हैं, ये चांदी है? ये चांदी है। शेप को बनाने के लिए पता नहीं कितने सारे लोग एफर्ट करते हैं। पहले इसको एक शेप में ढाला जाता है, फिर उसको रगड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसे पॉलिश किया जाता है, फिर उसके बाद लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है जी, तैयार होने के बाद। तैयार होने के बाद होता है। अब ये मशीन पड़ी हुई है। अब गोल्ड की दुकान के बाहर इस मशीन का होना मतलब हमें नहीं अंदाज़ा होता कि हमारे तक जो चीज़ पहुंच रही है वो कितनी एफर्ट और कितनी मुश्किल के बाद पहुंच रही है। जब गोल्ड आता है कहीं से भी लाया जाता है तो वो बिस्किट्स की शेप में होता है या किसी भी शेप में जब होता है तो इस मशीन के ज़रिए उसकी तार बनाई जाती है। फिर तार बनाने के बाद उसे यहाँ पर मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद फिर उसका डिज़ाइन बनाया जाता है और फिर उसके बाद जो भी डिज़ाइन हो फिर उसकी रगड़ाई और पॉलिश और ये एक लंबा चौड़ा जो सारा प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद जाकर वो सेट रिंग कुछ भी बनकर चूड़ियाँ बनकर हमारे तक वो पहुँचता है। इतना प्यारा नेकलेस पड़ा हुआ है और ये इतनी बड़ी मशीन में वो नेकलेस जा रहा है। क्या कर रहे हैं भाई आप यहाँ पे? आगे आ जाओ। ये किस चीज़ की मशीन है? किस चीज़ की मशीन है? ये जैसे ये आपको लाइट नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये गोल्ड है सारा? ये गोल्ड है? ये गोल्ड अभी होगा। ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छा नहीं है सोना ये? हाँ, सोना भी पॉलिश होगा ना ये। अच्छा ये देखिए, ये भी पॉलिश होगा। ये तो कहीं लाखों का सेट बनना है हाँ जी। जाके, भारी वाला बड़े वाला। जी जी। तो इसको यहाँ पे इस मशीन में क्या कर रहे हैं? ये इसमें हम डल मैट जैसे नहीं आज कहते हैं, आजकल मैट जैसे कहते हैं, ये देखें ये मैट हो गई हुई है। वो वाइट अभी वो वो उसकी जेन्युइन जो चमक है वो अभी नज़र आ रही है। इसको फिर जब ये मैट हो जाएगा ना फिर ये पॉलिश पे चला जाएगा, ये गोल्ड हो जाएगा। इसके बाद पहले ये प्रोसीजर करते हैं, मैट करते हैं, फिर पॉलिश करते उसके बाद कटिंग होगी, फिर पॉलिश हो जाएगी। हैं। मतलब इतने सारे मरहलों से गुजर कर ये सोना आपके गले की जीनत बन रहा है। तकरीब ये तकरीबन 6 से 7 बंदों के हाथ से निकल के ना तो ये तैयार होगी। फिर तैयार होता है जैसे कि कि शॉप पे चला जाता है, उसके बाद ये कस्टमर। हाँ, मतलब हम खरीदते हुए ये नहीं सोचते कि ये कैसे बना होगा। अब ये 6-7 लोग अगर इस पर काम करते हैं उसके बाद ये सेट और डिज़ाइन तैयार होकर हमारे गले की जीनत बनता है तो ये मतलब सोना कितना जलता है, पिसता है, फिर उसके बाद जाकर जो है हमारे तक पहुंचता है। पता कारीगर जो है वो मेकिंग कॉस्ट जो ले रहा होता है ना, जिसे आप कहते हैं पॉलिश लग गई इसको, ये पॉलिश होती है फिर। इसीलिए होते होते महंगा हाँ, इसलिए महंगा होता इसीलिए है, हर बंद- कॉस्ट आ जाती है उसके ऊपर। हाँ। नहीं तो ये ज़ाहिर सी बात है, कस्टमर जाता है वो डली ले ले सोने की, वो पहन ले गले में, उसकी तो वो वैल्यू नहीं रहेगी, खूबसूरती नहीं रहती। ज़ाहिर सी बात ये चीज़ बनेगी तो गैर। हाँ, बिल्कुल। यानी कि आपके पास अगर सादा सोना है तो उसको नहीं पहन सकते, ज़्यादा उसकी मेकिंग का मसला है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है और ये बेसमेंट ऐसी है कि यहाँ पे नॉर्मल बंदा आते हुए वैसे डर जाए। इतनी अंधेरी को लाइटें शाइटें लगाओ, इतना महंगा करोड़ों का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? हमारा भी मैट सिलाई का काम है। ये देखिए गोल्ड का काम है, मैट सिलाई का। ये यहाँ पर छिलाई हो रही है गोल्ड की, छील छील के। अच्छा इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा बचत किसको होती है भला? सबसे ज़्यादा आप थोड़ा सूट जाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी। सबसे ज़्यादा बचत तो फिर दुकानदारों को होती है ना। हम तो वर्कर हैं, कारीगर हैं, हमने माल तैयार करके देना है, फिर दुकानदारों के पास पॉलिश वगैरह लग के फिर ही आगे सारे कस्टमर को जाता है। ये क्या बन रहा है अब? ये कैंटी पल्ली है छोटी सी ना गोल्ड की। गले में? जी। गले की। अच्छा तो ये चूड़ियाँ भी दिखाइएगा। चूड़ियाँ ये अंदाजन कितने तोले का होगा? ये 1 तोले का है। 1 तोले में बन रहा है। ये कांटे ठीक है। इस वक्त तो तोला भी भाई बहुत महंगा है। और ये चूड़ियाँ कितने में वजन में है? ये तकरीबन ये भी 1-1 तोले की हैं। दोनों जी जी। दोनों 1-1 तोले की हैं जी चूड़ियाँ यहाँ पर। ये 2 तोले की 2 चूड़ियाँ हैं। 2 तोले की 2 चूड़ियाँ। अच्छा इन दोनों के कलर में भी फ़र्क है कि एक को पॉलिश हो गया? मैं बताता हूँ, ये ना एक अभी हमारे पास सैंपल आया है। हाँ। ये हम तैयार अभी कर रहे हैं इसको। अच्छा जब हम इसको तैयार प्रॉपर कर लेंगे ना, ये सेम इस तरह लुक आ जाएगी इसकी। दोनों की। जी जी। तो इनमें मिलावट कितनी है? इसमें ये तो 21 कैरेट का है। इसके बाकायदा स्टैंप लगी होती है ना नीचे, जिस कैरेट का सामान तैयार होता है ना नीचे स्टैंप लग जाती है। गले में जो पहनी हुई चैन सोने की, ये गोल्ड की है। फिर कह रहे हैं बचत नहीं होती। ये इतनी मोटी चैन आजकल कोई पाए थे? हम काम करते हैं ना, फिर अपनी बचत भी तो निकालते हैं ना, फिर उस हिसाब से है ना। ये ऐसे ही जोड़ के इसके जो जर्रे हैं उनको बना लेते हैं। जी जी। छोटा बरीक जर्रे होते हैं, उनको जोड़ के फिर ये चेन तैयार होती है।
अपने लिए खुद ही हाँ जी। कारीगर होने का ये तो फ़ायदा है। अच्छा, जो आपके पास गोल्ड होता है ये होता किसका है? मतलब मालिक का दुकान का होता है, खुद देते हैं, आप डिज़ाइन बना के बेचते हैं? बेसिकली जब हमारे पास कस्टमर आता है ना ऊपर दुकानदार के पास, वो कोई चीज़ को रेकमेंड करता है कि मैंने चूड़ियाँ बनानी है, कड़े बनाने हैं, वो फिर हाफ पेमेंट करके जाता है। बाकी पेमेंट जो दुकानदार होता है ना वो हम कारीगरों को देता है, सोना लेके देता है, फिर हम वो सारा माल तैयार करके सोना दुकानदार को? दुकानदार को होता है। यहाँ पर है ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और इनका काम है, ये वाली मशीन का क्या काम है? ये मैट सिलाई का काम है हमारा। मैट सिलाई का काम करती है और इसी तरह से मशीन है। मैट वाली मशीनें और पता नहीं कितनी सारी मशीनें हैं जो जिनसे गोल्ड पे काम किया जाता है। हाँ, ऐसे ही हर कारीगर के ना अपनी वो फील्ड है। ये हमारी मैट सिलाई के पीछे वो लैकर वाली दुकान है, ऊपर पॉलिश वालों की दुकान है, ये साथ वाली दुकान है, इनका जोड़ने का काम है कि अलग-अलग फील्डें हैं यहाँ पर। हर किसी का अपना अपना अलग अलग काम है और इसी तरह से ये पूरी बेसमेंट जो है ये पता नहीं कितनी जगहों पर यहाँ से तैयार होकर जो है वो सोना जा रहा है। जो हाथ के डिज़ाइन होते थे पहले बड़ा मशहूर होता था कि हाथ का बना हुआ सोना लेना है, मशीनी सोना नहीं लेना हमने, तो वो पुरानी औरतें तो बड़ा इसको करती थी। तो आसान था कि हाथ के बने हुए डिज़ाइंस को पीछे करके जो ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी थी ना, इंडियन ज्वेलरी, वो लोग हाथ से बनाते थे। अब उसमें ज़ाहिर टाइम लगता था, इतना ऑर्डर आता था कि वो पूरा नहीं कर सकते थे। फिर मशीन ने उसकी जगह ले ली, मशीन में वो डिज़ाइन आ गए जो इंडियन हाथ से करते थे, तो वो भी काफ़ी अर्सा तक ये काम चलता रहा। अब लेकिन वो डिज़ाइन नहीं है, अब इन इसी तरह से दौरे जदीद में हर चीज़ बदलती गई है। आपके हाथ में जो चूड़ियाँ हैं सोने की हैं, ये कितने वज़न की चूड़ियाँ हैं? 8 तोले की। अच्छा, तो ये अब चूड़ियाँ इनकी मेकिंग किस तरह से की आपने इसको? मतलब पहले तार की शेप में थी बिस्किट, ये सोने की गोल्ड की शक्ल में थी है, उसके बाद हमने इसको फिर ये उसके ऊपर कास्टिंग आती है, कास्टिंग हुई है, फिर उन्होंने जोड़ा इसको, फिर कटिंग की है, पॉलिश की है, रेडी हो गया। और इसी तरह से जी ये इतनी खूबसूरत शेप जो बन गई है और ये चूड़ियाँ हम देखते हैं दुकानों पे पड़ी हुई, तो ये इनको बनने में इतने सारे लोगों का हाथ होता है, 8 से 10 लोग मेहनत करते हैं, फिर जाकर ये डिज़ाइन इस काबिल बनते हैं कि इनको हम पहन सकें, क्योंकि सादा तार भी नहीं पहनी जा सकती और वो जिस तरह से बिस्किट्स में गोल्ड आता है वो भी नहीं पहना जा सकता। जैसा कि बाकी सारी शॉप्स आपको हमने दिखाई, ऐसे ये लेबॉर्ट्री है जहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि ये गोल्ड असली है, नकली है, तैयार होने के बाद के आखिर ये जो गोल्ड है और लोगों तक पहुँच रहा है, क्या ये इस काबिल गोल्ड है भी कि इसको दूसरों तक पहुँचाया जाए, बेचा जाए, कहीं को फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर गोल्ड प्रॉपर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो है फिर आगे शॉप्स पर जो है वो उसको डिलीवर किया जाता है। इसी तरह से पूरी मार्केट है और इस पूरी मार्केट में अलग अलग हर चीज़ के लिए शॉप्स बनाई गई हैं, कारीगर बैठे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सारा स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है, गोल्ड की जो डिब्बियाँ हैं वो चाहे सेट की हों, चाहे अंगूठियों की हों, किसी भी चीज़ की हों, ये प्रॉपर इसी तरह से, और ये पूरा कारखाना इसी तरह से गोल्ड के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे भरा हुआ है। कारीगर भी यहीं पर बैठे हुए हैं, मेकिंग भी यहीं पर होती है और उसके बाद जो गोल्ड को शेप में ढाला जाता है, सांचे में ढाला जाता है, सारा काम यहीं पर किया जाता है और पॉलिश भी यहीं पर किया जाता है।